तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो पेपर हुआ है आपका प्रैक्टिकल का 10 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको 9 फरवरी के भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों का सोल्यूशन करते हैं, जो कि कंप्लीट हम करेंगे M1 और आपका M3 M4, और या अगर M2 के क्वेश्चन भी होंगे, हाँ M2 के भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट भी देखिएगा, सारे सोल्यूशन इसी में अवेलेबल हैं। और बाकी जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे कर दिए गए हैं, आप लोग डे बाय डे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अवेलेबल है 8 तारीख का, 9 तारीख का, ठीक है, और ये भी आपका 8 तारीख का है। उसके बाद ये आपका 7 तारीख का है, ठीक है। और अभी कुछ पेपर जो है वो कैंसिल हुए हैं 9 तारीख की डेट के, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अपडेट कार्ड जो है अपना फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा जाके। तो रेगुलर वेबसाइट भी विजिट करते रहा करें, क्योंकि यहाँ पे चेंज होने की डेट जो है वो दी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे UPLNW, यहाँ तक ये लखनऊ का सेंटर मेरे को लग रहा है, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के जो भी हैं ये सेंटर चेंज हुए हैं। और KABNG जो है आपका रीशेड्यूल किया गया है। इनके फ्रेश एडमिट कार्ड जो आपको मिल जाएंगे आपके वेबसाइट पे, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके इसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कुछ इस प्रकार से आए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पूछा गया था। एक टेक्स्ट आपका लिखा था और उसमें आपसे बोला गया था कंट्रोल F यानी कि CTRL प्लस F क्या क्या काम होता है। दूसरा पूछा गया था CTRL यानी कंट्रोल प्लस S का क्या काम है यहाँ पे। और पूछा गया था सेलेक्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट कंट्रोल आपका जो है B, कंट्रोल B आपको यानी कि बोल्ड करना है, उसका काम बेसिकली क्या होता है। उसके बाद पूछा गया था कंट्रोल यानी CTRL X का काम बेसिकली क्या होता है, ये बताना था, ठीक है। और एक पैराग्राफ आपको दिया गया था। तो इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया हुआ है। तो कोई भी आप डेमो का टेक्स्ट या तो अपने आप से टाइप कर सकते हैं वहाँ बैठ के, 2 मिनट का टाइम लगेगा। कुछ भी आप एक फॉर्मेट, सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट कॉलेज के ऊपर एक टॉपिक था, तो कोई भी आप अपने कॉलेज से संबंधित यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते थे। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आपको करना क्या था, जो नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जिसमें कि सेटिंग्स थी। तो सबसे पहला बोला गया था CTRL प्लस F यानी कि कंट्रोल प्लस F आपका क्या काम करता है। तो आपको सिंपल सा देखिए आंसर इस प्रकार से लिखना था इसी में। तो हमने लिखा कंट्रोल F इज़ यूज टू फाइंड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है या कोई वर्ड है उसको फाइंड करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो हो जाएगा कंट्रोल F इज़ यूज टू फाइंड एनी टेक्स्ट और एनी पैराग्राफ और एनी वर्ड, इस प्रकार से सेंटेंस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इन डॉक्यूमेंट। तो ये आपका आंसर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा था कंट्रोल S CTRL प्लस S। तो CTRL प्लस S का काम बेसिकली है CTRL इज़ यूज टू सेव एनी डॉक्यूमेंट ऑफ योर लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि इसका काम है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, ठीक है। नंबर 3 पे आपका पॉइंट था, नंबर 3 पे आपका था सेलेक्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल B आपको करना था, ठीक है। तो जो आपने टेक्स्ट को टाइप किया होगा उसको सेलेक्ट करके आपको जो है कंट्रोल B ये आपका दिया गया, देखिए कंट्रोल B इसकी शॉर्टकट की आप जैसे दबाएंगे इसको बोल्ड करना था, ठीक है। तो तीसरा नंबर ये आपका हो गया कंट्रोल B इज़ यूज्ड टू बोल्ड आ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट जो इसमें क्वेश्चन था वो था आपका सेलेक्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल एक्स। तो देखिए कंट्रोल एक्स यानी कि इसको कट करना है आपको। तो मान लीजिए आपने इतना इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गया हमने कट कर लिया, ठीक है। बस इतना आपको कट कर देना था और यहाँ पे लिख देना था आंसर नंबर 4 कंट्रोल प्लस एक्स इज़ यूज्ड टू कट द टेक्स्ट और पैराग्राफ और एनी फाइल आल्सो, यानी कि टेक्स्ट और पैराग्राफ को तो हम करते हैं, मान लीजिए कोई फाइल फोल्डर है तो उसको भी हम कट करके पेस्ट करने का काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको करना था, ठीक है। तो सिंपल सा ये देखिए क्वेश्चन है, एकदम 40 नंबर इसमें नॉलेज आपको दे रहा है। सिर्फ आपको 4 सेटिंग्स बेसिक्स ही करनी थी। तो इस प्रकार से इनके आंसर आपको टाइप करने थे, इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी थी, बस आपको बोल्ड करना था और कट वाला सेटिंग जो है करनी थी। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका पूछा गया था कल के पेपर में। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी, जैसे कि आप देखिए मान लीजिए इसको सेलेक्ट करके उसको सेंटर में लैंड कराया जा सकता था, ठीक है। और मान लीजिए आपसे बोला जाए इसमें कलर आपको फिल करना है, तो ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं, सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, इन्हीं के अनुसार आपको करना होता है। अब जैसे कि आंसर है, मान लीजिए आंसर में उन्होंने कह दिया जो भी आपने चारों आंसर लिखे हैं इसमें इसको नंबर लिस्ट में या फिर अनऑर्डर लिस्ट में क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप जाके इसको
इस प्रकार से देखिए क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था उसको देखते हैं। तो चलिए सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कुछ इस प्रकार से, आपको एक टेबल दी गई थी और इस टेबल में इस प्रकार से डेटा को देखिए फिल करना था। ठीक है, देखने में आपको बहुत इजी लग सकती है लेकिन ये थोड़ी सी कठिन भी है, बहुत से बच्चे इसको नहीं बना पा रहे हैं। तो इसको आपको बेसिकली टेबल की मदद से क्रिएट करना है और इसमें कॉल स्पैन, रो स्पैन का यूज़ किया जाएगा और लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल हम आपको क्रिएट करके इसमें बता देंगे कैसे इसको क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको इसमें काउंट कर लेना है, जो आपको इमेज दिया गया था वहाँ पे कितनी रो एंड कॉलम बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आप तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे कॉलम है और रो कितनी हमारे पास है 1 2। अब देखिए इसी में 2 डिवाइडेड है, इसी में कॉल स्पेन किया गया है। ठीक है, बेसिकली है तो 5, 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसमें 2 डिवाइड कर दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको, तो चलिए स्टूडेंट अब इसको क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे क्रिएट करना है, और इसको क्रिएट करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल F12 और 7:5 के रेशियो में कर लेना है। कॉलम जो आपकी रहेंगी ऊपर वो रहेंगी 5 और इसके रो रहेंगे आपके कितने 7। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए क्रिएट होके आएगा। अब आपको मेन काम जो करना है वो एयर क्वालिटी के अंदर उसको जो है देखिए स्प्लिट करना है सेल को, उसमें गुड और बैड क्वालिटी लिखना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। तो हम सबसे पहले एक एक में डेटा फिल करते हैं। COUNTRY यहाँ पे लिख दिया आपने, कंट्री है। दूसरे में आपका जो है बोला जा रहा है सिटी। उसके बाद हमारे पास है AIR एयर, यहाँ पर लिखना है AIR एयर क्वालिटी। ठीक है, QUALITY एयर क्वालिटी इसमें आपका हो गया। अब एयर क्वालिटी वाला जो कॉलम है इसमें ही आपको देखिए सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, बड़ा या ना करें यहाँ इसी में आप कर दीजिए इंटर, इस प्रकार से इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहीं पे माउस कर्सर रखना, नीचे आना, देखिए यहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन है और हॉरिजेंटल लाइन पे कर देना है क्लिक। हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये बॉक्स खाली हो जाएगा और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। अब ये वाली लाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है वर्टिकल पे, ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे गुड और बैड का भी ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको लिख देना है इस प्रकार से गुड और इधर वाले में लिख देना बैड और इन सभी टेबल को सिलेक्ट करके कर देना है कंट्रोल E, तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। और सभी को सिलेक्ट करके आपको कर देना है कंट्रोल B, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको देखिए इसमें करना था। और इधर वाले में आपका हो जाएगा LIVE लिवेबल फॉर ह्यूमन, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और लिवेबल फॉर एनिमल, इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे आपको जो है सिटी दी गई वो भरते चले जाना है, जैसे कि इस प्रकार से दिया गया है इसमें इंडिया, USA और इसमें है हमारे पास UK और है नेपाल। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिल करना है इसमें। और इसमें स्टेट भी दिए गए हैं तो आप स्टेट भी लिख दीजिए इसमें, आगरा, वाशिंगटन। स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा। उसके बाद है और काठमांडू। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब जहाँ अब देखिए इसके बीच में भी आपको एक लाइन खींचनी, तो आप क्या करेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और स्प्लिट सेल पे जाके वर्टिकल वाले पे ओके कर देगा। तो देखिए इसकी अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एयर क्वालिटी पॉल्यूशन की है वो आपको फिल करना है। तो पहले वाला आपका G दिया गया था तो G फिल कर दीजिए। वाशिंगटन में आपकी गुड थी, गुड कर दीजिए। और आपका जो है लंदन में गुड था और काठमांडू में गुड था। ठीक है, और बैड कहाँ कहाँ पे था, आगरा में आपका B है और आपका B है इस्लामाबाद में। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और ये क्या है, ह्यूमन के लिए लिवेबल है, तो यहाँ पर देखिए रेड आ रहा है। तो लिवेबल की स्पेलिंग ये भी होती है लेकिन आपके पेपर में यही दी गई थी, तो ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है Y, यहाँ पे लिखना है N और यहाँ पे फिर से Y है और यहाँ पे लिखना है N, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा Y, यहाँ पे हो जाएगा Y। ठीक है, बाकी ये सारे जो है आपके फॉर एनिमल्स के लिए सभी रहने लायक हैं। तो इस प्रकार से देखिए चार्ट आपका जो है क्रिएट होके आएगा टेबल का। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही देखिए सेम चार्ट हमने यहाँ पे आपके लिए क्रिएट करके रखा है। तो इसको आप फ़ॉन्ट बड़ा कर देंगे तो ये पूरा से सही में आ जाएगा। इसको क्लिक करिएगा यहाँ से और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 20 पिक्सल कर दीजिएगा या फिर थोड़ा सा कम करके 16 कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। तो यही चार्ट आपका जो है एग्जाम में दिया गया था, तो बना लीजिए। मेन आपका जो काम है इसमें ही है, ये वाला जो अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी।
चाहे तो आप चाहें तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, सिंपल सा है देखिए, और ये रिपीट हो सकता है इसलिए ज़रूर करके जाएँ। यहाँ से टेबल ना सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। मोर ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे कर लीजिए 5 और यहाँ पे कर लीजिए रो में 7। ठीक है, सिंपल सा है। बस ये वाला जो तीसरा वाला कॉलम है इसको आप लोग कर लीजिए थोड़ा सा बड़ा, फॉन्ट इसका साइज कर लीजिए 32। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्लेट पे जाके पहले आपको हॉरिजॉन्टल इसको ब्रेक कर लेना, फिर नीचे वाले पे आके इसी को सेलेक्ट करके हमको वर्टिकल कर लेना है, और फिर इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके वर्टिकल कर देना। बस ये आपका देखिए क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना था। समझ में आ गया? बाकी इसके अंदर पे जो डेटा है उसको आप फिल कर दीजिए इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो है लिब्रे ऑफिस कल का, और इसमें एक ये डेटा शीट आपको इस प्रकार से बनी बनाई मिली थी। ठीक है, और उसके नीचे कुछ 4 कंडीशंस थी, जिसमें से पहली कंडीशन जो थी वो इस प्रकार से आपको टास्क करना था, सॉर्ट दी डेटा इन कॉलम ए। आपको जो है इसमें ए में जो कॉलम में डेटा था जैसे कि दिल्ली, वाराणसी को आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आपका ऑप्शन था कि आपको कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके इसको और इसको जो है डी वाले लेवल में ले जाना था। उसके बाद बोला गया था ई और एफ का मल्टीप्लिकेशन करके जी में करना था, और लास्ट में बोला गया था जी को पूरा टोटल करके यहाँ पे सब टोटल करना था। ठीक है, तो 4 टास्क इसमें परफॉर्म करने हैं। तो इस और आंसर लिखने का इसका तरीका देखिए इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हमने आंसर 1 लिख दिया, तो इसमें सॉर्टिंग करके लिख दिया। फिर नीचे हमने देखिए इसमें आंसर 2 डिफाइन कर दिया। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या किया है, इसमें कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया गया है। उसके बाद आंसर 3 आ जाएगा, जिसमें कि है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में आप कर सकते हैं आंसर 4। तो देखिए कैसे ये क्रिएट होगा। इसके लिए जो है हम पहले तो इसको डेटा को क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, डेटा को जो है क्लीन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इतना हमारा डेटा था जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। हम न्यू शीट पे आते हैं, इसको कंट्रोल N। ठीक है, न्यू शीट पे आ गए। अब यहाँ पे हम आके वही डेटा को कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये डेटा आ गया अब आपका। अब आप इसको एक बार और पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमको करनी पड़ेंगी कुछ सेटिंग्स। तो इसको हम यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लेते हैं आंसर 1 के लिए, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एक बार और आंसर 3 के लिए, और सबसे लास्ट में जो है इसका आंसर 4 हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस प्रकार से 4 बार हमने इसको पहले कर लिया पेस्ट। अब पहली वाली जो सेटिंग्स में है इसको आप लोग हुबहू लिखे रहने दीजिएगा, इसमें सेटिंग मत करिएगा। ठीक है, तो पहला जो है आंसर उसमें सेटिंग्स करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और आपका जो है वाराणसी का जो डेटा है वो आपको इसमें फ़िल्टर करके लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे किस प्रकार से। तो सेकंड वाले कॉलम पे जाइएगा और इस पे डेटा इसको सिलेक्ट करना है, और डेटा पे जाके इसको हम कर देंगे ऑटो फिल्टर पे। ठीक है, इसको यस करिएगा, और ये देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो हमको इस बाकी सारे हटा देने हैं, सिर्फ और दिल्ली और बनारस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक रखना है। देखिए एक और कोई सिलेक्ट है, हाँ वडोदरा को भी हटा दीजिए। ठीक, तो पहला देखिए आपको सेटिंग ये करनी थी। ठीक है, तो ये आपका फ़िल्टर हो गया, इन तीनों का डेटा आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, मर्ज एंड सेंटर करिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर नंबर 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करके कर दीजिएगा येलो। ठीक है, जिससे कि हाईलाइट हो जाए। तो ये हो गया आपका पहला नंबर। टास्क 3 का डेटा आपसे पूछा गया था, तो दिल्ली का बनारस का आपने डेटा सेलेक्ट करके लगा दिया। ठीक है, दूसरे टास्क में बोला गया था कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करना है, जिसमें कि सेल नंबर ए, ये आपकी सेल नंबर ए है, यहाँ पे देखिए दिया गया ए और सी का डेटा फिल करके हमको डी में लाना था। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और इक्वल टू का सिंबल लगा के लिखना है CON, देखिए यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला इस प्रकार से कंकैटिनेट। ठीक है, NATE। ठीक है, ब्रैकेट को करिएगा ओपन, और पहला टेक्स्ट जो हमारा वो है क्या है, दिल्ली है, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर ये वाला सी वाला कॉलम पे आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे हम क्लिक कर देंगे देखिए ये डेटा फिल कर लेगा ऑटोमेटिक। इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया। अब दूसरे वाले में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे उठा के यहाँ पर ड्रैग कर देना है। इस प्रकार से आपको ड्रैग कर देना, सारा डेटा जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी सेटिंग। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा और इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर नंबर 2।
ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके येलो कर दीजिएगा। इस प्रकार से ये आंसर नंबर 2 आपका बता देगा। ठीक है, इसमें आपने जो लगाया है आंसर नंबर 2, यहाँ पे इसके आगे भी लिख सकते हैं कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट, इस प्रकार से ये भी आप लिख देंगे तो और सही रहेगा कि आपने जो है कॉन्कैटिनेट की फंक्शन की जो है सेटिंग्स करी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है तीसरे में आपको जो करना था सेल नंबर सॉरी आपका, या इसी में कर सकते हैं या पहले वाले में कर सकते हैं या इसी में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। तीसरे क्वेश्चन में था ई और एफ का मल्टीप्लिकेशन हमको जी वाले में लेके आना था यहाँ पे। तो हम जी वाले कॉलम पे जाएंगे और इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और इस प्रकार से, और देखिए इसको सेलेक्ट करिएगा और इंटू लगाइएगा और इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इंटू कर दीजिएगा, 136 आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा के आपको कर देना था ड्रैग, इस प्रकार से ही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन मार्जिन सेंटर, और यहाँ पे लिखना था आंसर नंबर 3, और इसमें आप लिख दीजिएगा मल्टीपल बिटवीन दो सेल्स के बीच में। तो E इंटू एफ इज इक्वल टू हमको किस में लेना था, जी में। तो इस प्रकार से आप इसको मेंशन कर सकते थे बस। ठीक है, लास्ट वाला जो है एक बार और आपको इसको पेस्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और सबसे लास्ट में ले आते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, लास्ट वाले में जो है हमको इसका टोटल करना है, या इसको पेस्ट ना करके आप यहीं पे लिख दीजिएगा आंसर नंबर, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इस प्रकार से मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 आपने सेलेक्ट कर लिया, और बस यहाँ पे आपको देखिए इसका सम करना है, इन सभी का सम करना है। तो इक्वल टू करिएगा और लगाएगा सम, ब्रैकेट को इस प्रकार से ओपन करिएगा और इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को कर देना है बंद। ये इनका टोटल आपका आ जाएगा, और इसको उठा के आपको कर देना है सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आंसर नंबर 4 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख भी सकते हैं आप आंसर 4 के लिए, यहाँ पे ला के आप लिख दीजिएगा सम, बस। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से देखिए इसको क्रिएट करना था टेबल को, बहुत ईजी सिंपल सी सेटिंग्स थी आपको करनी थी बस। इसमें कोई भी कोडिंग नहीं, सिर्फ एक ही दो फॉर्मूले लगेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, एक प्लस का फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा कॉन्कैटिनेट फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 जो आपसे पूछा गया था M1R5 के पेपर में। तो नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप डेमोस्ट्रेशन वाले पेज पे जाते हैं जो नॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है, तो हो सकता है वहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उस पर भी प्रैक्टिस करके जाया करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं और देखते हैं M2R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार से पूछे गए थे और कैसे उनका सोल्यूशन आपको करना था। तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट विद जावास्क्रिप्ट कोड दैट हैज़ 2 टेक्स्ट और नेम, यूज़र नेम, और उसमें चेक बॉक्स लगाना था फॉर टाइप ऑफ 4। यहाँ पे 4 लिख गया है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, 4 होगा यहाँ पे। 4 आपका सबमिट बटन आ गई। ठीक है, और यूज़र जब क्लिक करेगा यहाँ पे मैसेज अपीयर होगा, यानी कि 4 आपको जो है फूड के नाम यहाँ पे बेसिकली देने थे। ठीक है, तो इसका अगर हम डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाएं तो हमने देखिए कोड आपके लिए तैयार कर लिया है। Ctrl+Shift+R दबाते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये कोड आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, विकास कुमार मौर्य। ठीक है, और आपको जो है इसमें सेलेक्ट करना है इटालियन, चाइनीज़, मैक्सिकन, जो भी आप डिश सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबमिट बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक मेन्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, ड्रॉप डाउन, इसको आपको पॉपअप बॉक्स या ड्रॉप डाउन मेन्यू कह सकते हैं आपको, या मैसेज बॉक्स कह सकते हैं, इस प्रकार से लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिएट आपको करना था। तो देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये है डिफ़िकल्ट। बेसिकली इसमें देखिए चेक बॉक्स का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे एक बटन लगाई गई है, और यहाँ पे लेबल है, यहाँ पे यूज़र नेम है। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बस इसमें कंडीशन जो देनी पड़ेंगी वो आपको जो है जावा स्क्रिप्ट की जो कंडीशन है वही थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है।
और इसको मैं लाइव आपको जो है नाइलेट के सर्वर पे भी देखिए रन करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका दिखाई देगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए शो होगा। कुछ एग्जांपल तौर पे हम नाम भरते हैं, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्रिएट करना था। तो देखिए इसको क्रिएट करने के लिए अगर हम पीडीएफ से ही आपको समझा दें, पीडीएफ में हमने आपके लिए कोड लिख लिया है। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें से कुछ चीज़ें आपको हटानी भी है तो उसको हम चलिए यहीं पे आपको बता देते हैं। यहाँ से हम कुछ हटा भी देंगे जिससे कि आपका जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, चलिए यहीं पे बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हमको लिखना है HTML, ठीक है। HTML हमारा ओपन हुआ, इसको लैंग्वेज को डाल सकते हैं, डाल दिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीधे सीधे हमने हेडिंग सेक्शन को लगाया, और इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी ना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद टाइटल में हमने देखिए लिखा है फोर्स सेलेक्टर, इसको हटा दीजिएगा। फोर्स सेलेक्टर की जगह आपको यहाँ पर लिख देना है टाइटल में फूड आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा फूड आइटम्स, अभी आपको दिखा देंगे हम चेंज करके। और फिर उसके बाद आ जाना है सीधे सीधे इसकी स्टाइलिंग होगी, तो हमने इसी के अंदर CSS को भी ऐड किया है, हमने लिखा है स्टाइलिंग। और बॉडी को ओपन किया, बॉडी के अंदर हमने क्या लिखना है, फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल कॉमा सैंस सेरिफ की रहने वाली है। मार्जिन हमने इसमें 0 दे दिया, पैडिंग हमने दे दिया इसमें 20 पिक्सल। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लेबल की प्रोग्रामिंग करनी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लेबल्स भी लगी हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया जिससे कि आपका दिक्कत ना आए। ये देखो जो आपको लेबल्स दिखाई दे रही हैं, इन लेबल की भी इसमें प्रोग्रामिंग है। तो लेबल में हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले को हमने ब्लॉक कर दिया, मार्जिन डैश कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। फिर हमने यहाँ पे देखिए स्टाइल को क्लोज कर दिया, बस इतना ही जो है CSS का काम था इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग क्लोज हो गई। अब हमने ओपन करी है बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, हमने लिखा लेबल फॉर आपका जो है जो नेम इनपुट करा रहे हैं उसके लिए हमने लिखा नेम इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया उसका नेम लेबल का, और लेबल को कर दिया क्लोज। उसके बाद हमने इनपुट लिखा, इनपुट टाइप में लिखा टेक्स्ट, आईडी हमने दे दिया नेम इनपुट, और प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर योर नेम, जो कि आपको देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, एंटर योर नेम यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है। ये देखिए लिख के आ रहा है इसके अंदर एंटर योर नेम, ठीक है। ये हमने इसमें क्रिएट किया है। फिर हमने देखिए BR टैग से इसको लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ गए, और यहाँ पे फिर से हमने इसी कोड को यहाँ पे कर दिया कॉपी दूसरी लेबल के लिए जो कि सर नेम के लिए होगी। और उसके बाद फिर से हमने यही लाइन को यहाँ पे कर दिया कॉपी, और इसमें नेम की जगह हमने सर नेम कर दिया, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। फिर हमने यहाँ पे BR टैग से इसको लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आपका देखिए ये चीज़ जो है यहाँ तक आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम सीधे इस पे हम क्या करेंगे देखिए कैसे लिखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से लेबल, और लिखेंगे चूज़ योर टाइप ऑफ फूड, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग, लाइए मैं करके ही दिखा दूँ आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फोर्स सेलेक्टर की जगह आप लिख दीजिएगा फूड, इस प्रकार से लिख दीजिएगा फूड आइटम्स, ITE आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, चेंज हो गया इसका टाइटल, ठीक है। और नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमें चेंजमेंट करना है वो क्या करना है, एक जगह और आपका ये है टाइप, चूज़ योर टाइप ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। हमने यहाँ पे फूड आइटम्स कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए चेंज हो गया, इस प्रकार से आ गया। बस इतना आपको कर देना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना है। पहला हम चेक बॉक्स लगाएंगे जिसमें कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे फोर्स 1 की जगह कर दीजिएगा फूड 2, फूड 1 कर दीजिएगा। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे आपका फोर्स 1 लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दीजिएगा फूड 1, या फोर्स 1 लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा उससे। यहाँ पे लिख दीजिएगा फूड 1, ठीक है। तो ये फूड 1 में हमारे पास है इटालियन, तो हमने इटालियन नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास है फूड नंबर 2, उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास फूड नंबर 3, और इसके बाद है हमारे पास देखिए यहाँ पे फूड नंबर 4, ठीक है। इसको हमने कर दिया सबमिट, ये आपका क्रिएट हो गया कोड, ठीक है। कंट्रोल C करते हैं और इसको ले चलते हैं अपने नोटपैड पे, जिससे कि आपको एक बार क्लियर दिखाई दे जाए। तो हमने कंट्रोल N किया, कंट्रोल V किया, ठीक है। और हाँ, पहले हम एक बार और कंट्रोल N करते हैं और यहाँ से लगा देते हैं इसकी HTML पे। अब इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया, ठीक है। अब हमने देखिए इसमें क्या किया है, सिंपल सा
ये देखिए यहाँ पे फूड 1, फूड 2, फूड 3, फूड 4 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में ऑन क्लिक बटन सबमिट फॉर्म पे हमने लगा दी। जैसे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। यही आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट करी है। तो फंक्शन सबमिट फॉर्म का फंक्शन है, वेरिएबल हमने दिया नंबर, नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट आइटम, जो हमारा नेम इनपुट करेंगे वो इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद सर नेम इनपुट करेंगे वो आएगा। और फिर हमने वेरिएबल सेलेक्ट फोर्सेस, उसके बाद है वेरिएबल फोर्स 1। यहाँ पे फोर्स 1 जो लिखा हुआ है इसकी जगह फूड 1 कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कोड में एरर आएगी आपके। जहाँ जहाँ फोर्स 1 है वहाँ पे फूड 1, फूड 2 कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर भी नाम चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा फूड 3। ठीक है, और इसमें कर लीजिएगा फूड 4। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप लोग को चेंज सब जगह देखिए चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे फोर्स 1 है कोड में, वहाँ पे फूड 1, फूड 2 आप लोग जो है इसको चेंज कर लीजिएगा। बस आपका जो है फूड आइटम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा 4, यहाँ पे कर लीजिएगा 3, यहाँ पे कर लीजिएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे भी देखिए यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, तो क्योंकि नहीं तो फिर आपका एरर देगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे है मैं वहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा हूबहू जैसा आपको मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, ये हो गया फूड नंबर 4। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और लेके चलेंगे यहाँ पे, पेस्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका जो कोड है वो इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, ये आपको देखिए सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप जाके इसको सेलेक्ट कर सकते। देखिए एरर आ सकती है क्योंकि हमने इसमें चेंजमेंट करी है। ठीक है, तो आपको इसमें डरना नहीं है। आप जो है हाँ देख लेते हैं, अगर कहीं हमने चेंजमेंट किया है तो जिस कारण से ये दिक्कत आ रही है, देख रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं इसमें जो चेंजमेंट है वो आप लोग ना करें, जैसा हमने इसमें लिखा है आप वैसे ही लिख दीजिएगा, तो कोड आपका रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें फोर्स चेंजमेंट करना ही करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए इस प्रकार से आपका काम करेगा। फोर्स 1, फोर्स 2 भी लिखा हुआ है तो उसको भी लिखे रहने, नहीं तो फिर काफ़ी सारी चेंजमेंट इसमें करनी पड़ सकती है। तो फोर्स 1 एक तरह से हमने यूज़ किया है, और आप इसमें जो है फूड आइटम की तरह ही आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका देखिए कोड ये बन के आएगा पूरा इस प्रकार से, जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे। तो ऐसे ये पूरा देखिए क्रिएट होगा। समझ में आ गया? तो तब जाके ये जो आपका है पूरा वर्क करेगा कुछ इस प्रकार से। बस इतना आपको करना था, पहला क्वेश्चन जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, राइट ए जावा स्क्रिप्ट टू चेंज द बॉडी बैकग्राउंड कलर अकॉर्डिंग टू यूज़र सेलेक्टेड रेडियो बटन्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये एक बार पूछा गया था। यहाँ पे 3 रेडियो बटन है, मान लीजिए इस पर आपने मान लीजिए दे दिया रेड कलर। ठीक है, इसमें आपने दे दिया मान लीजिए ब्लू कलर, इसमें दे दिया मान लीजिए आपने ब्लैक कलर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे माउस से तो आपका बैकग्राउंड रेड हो जाना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाना चाहिए, और इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड हो जाना चाहिए। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कोड है ये। ठीक है, और इसको हम कॉपी करके अपने नालेट के आईडी पे ले चलते हैं और वहीं पे आपको दिखा देंगे, समझा देंगे। कॉपी करते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ पे और इसको सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा और जूम कर लीजिए तो और क्लियर दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से है देखिए। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे रेड पे, देखिए इसका रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आप कोई भी और भी कलर इसमें दे सकते हैं। और जब फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्रिएट करना था। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे लिखा हमने HTML। ठीक है, हेडिंग के अंदर आ गए। मेटा टैग आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा भी देते हैं। ये इसको भी हटा देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो कोड में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमने लिखा टाइटल बैकग्राउंड कलर सेलेक्टर। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गए, हमने लिखा लेबल, इनपुट टाइप जो है हमारा रेडियो बटन है और उसमें लिख दिया कलर, उसकी वैल्यू कर दी हमने रेड। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऑन क्लिक लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक इक्वल टू चेंज बैकग्राउंड कलर, जो कि रेड कलर से चेंज हो जाएगा। लेबल है हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, ये कोड हो गया। अब इसी को कर देना है आपको 3 बार कॉपी पेस्ट। अब इसी में अगर आप कोई और एक कलर ऐड करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। आप इसको उठा के ये पूरा कोड यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और बस BR के नीचे ला के यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पेस्ट हो गया।
पेस्ट होने के बाद अब इसमें जो हम कलर थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको, समझ में जैसे आपको आए। अब इसमें देखिए लेबल हमने ग्रीन कलर लिया है, ठीक है। इसमें हम मान लीजिए हम डाल देते हैं ब्लैक कलर, BLACK, ठीक है। हमने ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख दीजिएगा आप ब्लैक, BLACK, ठीक है, ब्लैक कलर। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए एक और ऑप्शन ऐड होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे इसको ऐड करना है, 4 बार आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, आपकी जो जावा स्क्रिप्ट बनेगी। हमने लिखा फंक्शन चेंज बैकग्राउंड कलर और ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट को कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, लिखा वेरिएबल सेलेक्ट कलर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें हमको क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ किया, और इनपुट नेम इक्वल टू कलर, ठीक है, और चेक कर दिया वैल्यू को। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू सिलेक्टेड कलर, यानी कि जो हमने कलर को सेलेक्ट किया है उसको वो चेंज कर देगा, ठीक है। ये हमने एक इसमें स्क्रिप्ट लिख दी और इसको स्क्रिप्ट को कर दिया क्लोज, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है, सिंपल सा। इसको रन करिएगा आप तो देखिए जो कलर चाहे वो कलर आप सेलेक्ट करके रेडियो बटन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यही कोड देखिए आपको इसमें तैयार करना था, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपका इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है राइट ए जावा स्क्रिप्ट टू एंटर स्ट्रिंग एंड काउंट द वॉवल एंड कॉन्सोनेंट इन इट, क्रिएट अप्रोप्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर द सेम। तो इसमें आपको देखिए वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको सर्च करने हैं, फाइंड, जैसे आपने लिखा AEIOW, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इनमें से कोई भी आप देंगे तो आपका बता देगा ये वॉवल है या फिर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना था। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा, कोड हमने देखिए आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है पूरा, और इसमें थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग होगी और छोटा सा कोड है, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, सिंपल सा है, आप इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको ले चलते हैं सिंपल सा अपने नाइलेट के IDE पे, देखते हैं इसको रन करा के क्या ये रन करता है कि नहीं। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे आपको। ठीक है, ये हो गया। नीचे आ जाइए, अब बॉडी के अंदर की जो कोडिंग है उसको कॉपी करते हैं, स्क्रिप्ट है इसके अंदर, और ये आ जाएगा यहाँ पे क्लोज, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया काउंट वॉवल एंड कांस्टेंट स्ट्रिंग। तो इसमें हमको लिखना है, मान लीजिए हमने लिखा AV लिखा, तो V काउंट करके बता देगा। नंबर ऑफ वॉवल आपका 0 है, कांस्टेंट इसमें 1 है, ठीक है, वॉवल इसमें कोई है नहीं। वॉवल क्या है, AEIOW अगर किसी वर्ड में, जैसे कि मान लीजिए अपना पूरा नाम लिखते हैं इस प्रकार से, तो इसमें बता देगा कितने वॉवल और कांस्टेंट है, ठीक है। इसको काउंट कराते हैं। अब देखिए आप बता दे रहा है नंबर ऑफ वॉवल इसमें 7 है और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इसमें 9 है, तो ये आपको इसमें काउंट करना था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं AEIOU के अनुसार 7 होंगे। देखिए इसमें I आया है, फिर A आया है, 2 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद AEIOU यहाँ पे फिर आया, फिर ये देखिए आया A, फिर ये A आया, फिर ये U आया, फिर ये आया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 3 7 बार आपका देखिए वॉवल आया हुआ है। तो ये प्रोग्राम आपको क्रिएट करना था, समझ में आ गया। बहुत ही ईजी और सिंपल सा देखिए कोड है। अब इसको बनाने के लिए हमने थोड़ी सी इसमें जो है CSS भी यूज़ करी है, प्लस जिससे कि ये आपका सेंटर में आ जाएगा ये कोड, और साथ ही हमने इसमें यूज़ किया हुआ है आपका ऐसे आपका जो है जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि बिना जावा स्क्रिप्ट के तो ये क्रिएट होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लीन, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये रन करेगा। उस सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर हम हेडिंग के अंदर आ गए। हेडिंग के अंदर आने के बाद हमने लिखा टाइटल, जिसमें कि काउंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, जो कि आपका ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो फिलहाल अपनी आपकी हेडिंग है, ये तो टाइटल तो आपका यहाँ पे शो होगा ऊपर, ठीक है। बॉडी के अंदर आ गए, हमने लिखा फॉन्ट फैमिली और एरियल सेंस सेरिफ। टेक्स्ट को अलाइन कर दिया हमने सेंटर में, इसलिए देखिए ये सेंटर में शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज हो गया आपका। फिर इनपुट टेक्स्ट जो कि ये रहेगा, तो हमने इनपुट ब्रैकेट को ओपन किया, टाइप इक्वल टू, इसमें टेक्स्ट रहेगा जिसकी पैडिंग हमने कर दी 8 पिक्सल। देखिए ये 8 पिक्सल की पैडिंग है इसमें, और इसका फॉन्ट साइज कर दिया 16 पिक्सल, इसीलिए जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो देखिए बड़ा फॉन्ट में आपको शो करेगा, ठीक है।
उसके बाद हमने बटन लगा दी, देखिए यहाँ पे जो काउंट वाली है जिसका 8 पिक्सल और 16 पिक्सल इसमें साइज कर दिया, फॉन्ट साइज इसमें कर दिया 16 पिक्सल, और कर्सर का जो पॉइंटर है वो हमने इसमें लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हमको एक ही पॉइंटर चाहिए, इस प्रकार से हैंड बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हैज़ रिजल्ट, यहाँ पे हमने काउंट किया, जो रिजल्ट आएगा हमारा जो कि यहाँ पे आपका शो होगा, उसके लिए मार्जिन हमने टॉप कर दिया 20 पिक्सल और फॉन्ट साइज कर दिया 18 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है इसकी भी हमने यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ से हमारी स्क्रिप्ट हो जाती है क्लोज। ठीक है, स्क्रिप्ट क्लोज हो गई। अब आ जाइए नीचे। अब नीचे देखिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट के बाद से हम देखते हैं कोड। स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे हमारा बॉडी के अंदर आ गए और H1 हेडिंग के साथ हमने ये लिख दिया। ठीक है, जो कि आपको ऊपर शो हो रहा है। उसके बाद इनपुट लिखा, फिर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर दी स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे अगर हटाएंगे तो देखिए लिख के आ रहा है एंटर दी स्ट्रिंग। ठीक है, यही हमने कोड लिखा है इसमें। उसके बाद बटन का प्रोग्राम बनाना है। बटन ऑन क्लिक इक्वल टू काउंट वोवल एंड कांस्टेंट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो वोवल एंड कांस्टेंट है उसको वो काउंट करेगा। ठीक है, डिव हमने दे दिया आईडी इक्वल टू रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे जो है रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए कंडीशन लगाई, फंक्शन काउंट वोवल और वेरिएबल इनपुट स्ट्रिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी इनपुट करेंगे उसको लोअर केस है या अपर केस है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाई, वॉवेल की 0 कर दिया, कांस्टेंट को 0 कर दिया, फिर फॉर लूप लगाया, वेरिएबल आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको वो काउंट करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, काउंट करेगा, ऐड करेगा, देखेगा कौन कौन सी है, तो वही मैथमेटिकली कंडीशन इसमें लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टेस्ट करेगा किस प्रकार से, इफ़ AEIOU हमने ब्रैकेट में दिया और डॉट टेस्ट करेगा जो भी करेक्टर्स हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आप दे सकते हैं, और वॉबल्स जो भी होंगे उसको ऐड करता जाएगा, जो भी जितने भी वॉबल्स आपने दिए होंगे उसको देखिए वॉबल प्लस प्लस लिखा है तो जितने भी वॉबल्स होंगे वो उसको ऐड करता जाएगा। उसके बाद एल से इफ़ ए से जेड तक आप जो भी चीज़ें टाइप करेंगे और डॉट टेस्ट करेक्टर, तो उन सभी को भी वो कांस्टेंट को भी वो आपका काउंट करेगा। देखिए लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट प्लस प्लस, यानी कि जो AEIOU के बाहर की वैल्यूज़ हैं वो आपको इसमें देना है। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए उसके लिए कंडीशन ये लगी है। उसके बाद हमने रिजल्ट के लिए काम करना है, तो वेरिएबल रिजल्ट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, हमने रिजल्ट में इसको स्टोर करना है। तो रिजल्ट डिव डॉट इनर एस्टिमल इक्वल टू पैराग्राफ में लिख दिया नंबर ऑफ वॉवेल्स और नंबर ऑफ कांस्टेंट आपका, जो कि ये शो होके आ रहा है। ठीक है, बस इतना आपको करना था और नीचे आके स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगी, बॉडी क्लोज हो जाएगी और एस्टिमल क्लोज हो जाएगा। और जब आप इसको रन करेंगे सबमिट कोड पे क्लिक करके और यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे, जैसे कि दिस इज़ योर प्रोग्राम, मान लीजिए हमने लिखा, तो इसमें कितने वॉबल कांस्टेंट है आपके सामने काउंट होके बता देगा। समझ में आ गया, सिंपल सा देखिए प्रोग्राम है। तो ये आपको PDF कोर्स में मिल जाएगा, PDF आप परचेज करेंगे 7007659485 मैसेज करके। M1 M2 M3 सभी के जो है कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, HTML एंड CSS कोड आपको क्रिएट करना है, टेबल एंड 8 बटन उसमें लगानी है, जो कि 3 बटन्स आपकी 1 रो में रहेंगी और कर्व्ड या ओवल बटन आपकी रहेंगी। ठीक है, देखिए ये भी सिंपल सा है, बटन आपको क्रिएट करनी है, तो सिंपल सा इसमें जो है CSS का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और इसको बनाना सीख लीजिए, हो सकता है इसे आपसे पूछ लिया जाए कोड में, पेपर में, क्योंकि पूछा जाता है ये कोड भी। बटन आपको बेसिकली इसमें लगानी है। ठीक है, और उसका थोड़ा सा डिजाइनिंग है, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ कोड को पूरा यहाँ लिख के, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बटन्स लगानी थी। ठीक है, और इसमें लिखना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको इसमें प्रिंट करना था। तो देखिए कैसे इसको चेंजमेंट करेंगे और कैसे लिखा जाएगा कोड। तो बटन 1 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको लिखना था 1। ठीक है, इसको हमने हटाया यहाँ से और लिख दिया इसके अंदर 1, और दूसरे के अंदर आपको लिखना था TWO2, और इसके अंदर लिखना था आपको THREE, और 4 वाली जगह FOUR, और इसमें लिखना था FIVE5, और इसमें SIX6, और इसमें था आपका SEVEN7, और नेक्स्ट वाले में लिखना था 8,
यहाँ पे लिखना था 8, EIGHT 8, और लास्ट वाले में आपको देखिए लिखना है यहाँ पे NINE, ठीक है 9। बेसिकली टेबल लगी है यहाँ पे। अब इसको करते हैं रन। तो देखिए इस प्रकार से आपकी बटन बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको कोड बनाना था, बटन लगानी थी इसमें। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया हमने, सिंपल सा है। हम मेटा टैग को हटा देते हैं, सिंपल आपको कर देते हैं कोड, और इसको भी हटा देते हैं लैंग्वेज को इंग्लिश में, ठीक है। सिंपल सा कोड देखिए हो गया। HTML लगाया, फिर हमारे पास हेडिंग आ गई, टाइटल में हमें बटन टेबल लगानी है। स्टाइल को स्टार्ट किया, देखिए स्टाइल का ही काम है। अभी जो बॉडी है उस पर पहले हम काम करेंगे। तो बॉडी की फॉन्ट फैमिली हमने एरियल सैंस सेरिफ कर दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दी। फिर इसके अंदर जो टेबल बनी है उसके अंदर आ गया, टेबल हमने विड्थ कर दिया 100 पिक्सल। बॉर्डर डैश कॉल स्पैन, कॉल स्पैन आपको करना है इसमें। और उसके बाद है मार्जिन टॉप कर दिया 20 पिक्सल पे। फिर हम TD जो इसमें टेबल का डेटा रखा जाएगा वो 10 पिक्सल का है। टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, बॉर्डर कर दिया 1 पिक्सल, सॉलिड में हमने कलर डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोडिंग है इसमें बटन की कोडिंग है। तो देखिए बटन में लिखा हमने पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल कर दी, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दिया, कर्सर कर दिया पॉइंटर पे, और बॉर्डर इसका नन कर दिया। बैकग्राउंड कलर देखिए ये दे दिया, ठीक है। कलर इसको कर दिया वाइट, देखिए इसके अंदर जो है वाइट लिख के आ रहा है। और बॉर्डर का रेडियस कर दिया 5 पिक्सल, जो इसका रेडियस आप देख रहे हैं, यह घुमावदार है, ये इसका रेडियस है। और इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया बैकग्राउंड कलर को 0.5S के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए बटन होवर इफेक्ट है, जैसे इसको आप लेके जाएंगे, देखिए बटन होवर इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया, उसमें कलर डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा डिम हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे स्टाइल हो जाएगी क्लोज, फिर हेडिंग क्लोज होगी, बॉडी के अंदर आ गए, हमने लिखा टेबल, TR टैग को ओपन किया, टेबल की रो, फिर टेबल के अंदर जो डेटा फिल करेंगे बटन में लिख दिया 1, और एक लाइन आपको लिखनी है ये वाली, और नीचे फिर कॉपी पेस्ट करते हुए आपको 9 तक इसको पेस्ट कर देना, बस इतना आपका है और ये कोड बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कोड है, हो सकता है ये आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में 11, 12, 13, 14 को ये पूछा जा सके, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख ली तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के हेल्पफुल सॉल्यूशन के लिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। और ये एकदम जीनियर कंटेंट है, 100% रियल क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास M3R5 का, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पाइथन का। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द कैलेंडर ऑफ जनवरी मंथ ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। एक आपको कैलेंडर प्रिंट करना है जो कि मंथ ऑफ 2023 का है। तो देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा, हमने यहाँ पर देखिए कोड लिखा भी हुआ है। तो इसके लिए हम पाइथन का आईडी जो नहीं ओपन करेंगे, हम अपना आईडी ओपन करते हैं, क्योंकि नाइलेट का आईडी ओपन करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो हम अपना आईडी ओपन करके इसमें आपको लिख के दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपका पाइथन का। अब हम आते हैं इसमें, जो अब आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए कैसे इसको लिखना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलेंडर को इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कैलेंडर, और ईयर लिख देंगे 2023, और मंथ कर देंगे पहला मंथ, ठीक है। जनवरी मंथ का आपको निकालना है, और प्रिंट कर देंगे प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ ईयर कॉमा मंथ, और ये आपका जो है प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना है। नीचे देखिए दूसरा प्रोग्राम है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इंपोर्ट कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और इसको कराते हैं रन। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो जनवरी मंथ का देखिए जो कैलेंडर है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, जनवरी 2023 का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए बन के आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा देखिए प्रोसीजर है। किसी भी ईयर का अगर आपको प्रिंट करना है, 2024 का करना है, तो आप 24 पे क्लिक कर दीजिए, इस प्रकार से देखिए 24 का ये प्रिंट कर देगा। और अगर अभी जो आपका मंथ चल रहा है उसका प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, 29 का भी देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो आज जो आपकी डेट है वो 10 है, 10 फरवरी में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको सैटरडे देखिए शो हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही एकदम आपका निकल के आता है। तो ये था आपका कोड, सिंपल सा। ये सब आप हटा देंगे तो, और आपका देखिए सिर्फ और सिर्फ कितने लाइन में कोड आ रहा है, ये चार लाइन में आ रहा है, और कितने नंबर का है 40, ठीक है। इसको तैयार करके जरूर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर ए पास्ट लेटर इन वोवेल और नॉट। तो आपको बताना है, सिंपल सा ये कोड है देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन और था नीचे, मैं देखता हूँ शायद कहाँ पे। हाँ ये है। तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। वोवेल और कांस्टेंट आपका देखिए इसमें फाइंड करना है, सेम वही क्वेश्चन है जो भी आपका HTML में पूछा गया है। इसको करते हैं कॉपी,
यहाँ पे पेस्ट। अभी इसमें देखिए आइडेंटिफिकेशन एरर आएगी क्योंकि अपने ब्लॉक कोड में नहीं है, हमने पूरा पीडीएफ से कॉपी किया है इसको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसको डिजाइन करना है। अगर इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन एरर आपको देखने को मिलेगी। तो हमने लिखा डेफ इज अंडरस्कोर लोअर लेटर, ठीक है, वॉबल इक्वल टू ए ई आई ओ लिख दिया, रिटर्न कर दिया लोअर डॉट लेटर डॉट लोअर इन वॉबल्स, लेटर इक्वल टू इनपुट करेंगे जो नंबर हम देंगे इसमें, और इसकी जो लेंथ हमने कर दी 1 कर दी, ठीक है। प्रिंट एंटर योर स्ट्रिंग एल से इफ़ जो वॉबल लेटर है उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे लेटर जो भी आपका होगा और प्रिंट कर देंगे लास्ट में, वो आपका बता देगा वॉबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है ये कंडीशन। ऊपर करते हैं इसको और यहाँ पे कोई नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वी, तो वी इज़ नॉट अ वॉबल आपका बता देगा। ए ई आई ओ यू के बीच में डालेंगे तो ही आपका ये काम करेगा। फिर तो इसको रन करते हैं और लिखते हैं ई, तो ई दे के बता देगा इज़ अ वॉबल, ठीक है। यही आपको इसमें क्रिएट करना था, वॉबल है कि नहीं आपको ये बताना था इसमें, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल आपके लिए हो जाएगा। अब इसमें देखिए सिंगल स्ट्रिंग आपको लिखनी है, देखिए लिखा हुआ है सिंगल लेटर। अगर ज़्यादा लेटर लिखेंगे तो आपका बता देगा प्लीज़ एंटर अ सिंगल लेटर, क्योंकि हमने देखिए 1 ही यहाँ पे दिया है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और फिर रन कराते हैं तो अब देखिए ये ज़्यादा 5 तक के देखिए लेटर यहाँ पे देखिए नहीं लेगा, ठीक है। एरर ही आपको देगा, सिंगल लेटर ही आपको देखिए प्रिंट करना है, डी बता देगा, देखिए फिर इसमें एरर आएगी, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे 1 ही देना है कोड में। अब इसको रन करेंगे तो आई लिखते हैं तो आई इज़ अ वॉबल आपका बता देगा, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए इसको क्रिएट करना था, सिंपल सा देखिए कोड है। नेक्स्ट आपका देखिए पूछा गया था 2 डेट आपको प्रिंट करनी थी और उनका एडिशन करना था। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ डेज टू गिवन डेट, 2 डेट आपको इनपुट करनी थी और उसमें कितने दिन आपके होंगे टोटल वो आपको काउंट करने थे। तो ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है ये भी, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, लिखेंगे नहीं हम, काफ़ी टाइम जाएगा। तो इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है वो आपको बताते हैं और इस पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको रन करने पहले आपको हम रन करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई डेट हमने दी, यहाँ पे हमने मान लीजिए यही डेट सेम डेट हमने दे दी लास्ट ईयर की, तो सबसे पहले ईयर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईयर, तो हमने लिखा 2023, डैश लगाना है आपको, मंथ है हमने लिखा 2 और फिर डैश लगाना है, यहाँ पे लिखना है डेट यानी कि 2, ठीक है, सॉरी 10 लगानी है, डेट में 10 लिखना है। अब हमको जो आज की डेट का काउंट करना है तो लिखना है 2024 डेट 02-10, तो ये हमें काउंट करके दे देगा। देखिए 1 साल आज का पूरा कंप्लीट हो गया, 365 डेज आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना था। अब इसको आप अपना डेट ऑफ बर्थ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो है जन्म तिथि है, इसी में हम जो है चेंजमेंट यहाँ तो होगा नहीं, दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इसी में आप अपने जन्म तिथि कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म तिथि 1995-02-10 आपकी यही डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट निकालना आप कितने साल के हुए हैं, तो सिंपल सा आप निकाल सकते हैं इसमें 2024-02-10 लिखेंगे तो आज आपका देखिए डेज कंप्लीट होके आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये डेज को आपको कैलकुलेट करना था, ना कि आपका उम्र यानी कि एज वाला अलग बनेगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कैसे क्रिएट किया गया। सिंपल सा, सबसे पहले हमने फ्रॉम डेट टाइम को इंपोर्ट किया इसमें, फिर हमने लिखा डेज, डेफ फंक्शन का यूज़ किया, डेज बिटवीन डेट, तो डेट 1 और डेट 2 ये फंक्शन हमने यूज़ किया। इसको हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका रन करेगा। इसमें हाईलाइट हमने किया है खाली कोड को, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं जैसे कि आपके लिए और आसान और सिंपल इसको बनाया जा सके। ये देखिए, ठीक है, और देखिए छोटा हो गया, सिंपल हो गया, रन बिल्कुल कर रहा है। तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और क्लियर दिखाई देगा आपको। तो इसमें लिखना है डेफ डेट 1 ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेट टाइम डॉट स्ट्रिंग जो भी रहेगी ASTRP इसमें यूज़ किया जा रहा है टाइम के लिए, और डेट 1 हमने लिखा % के साथ, ईयर मंथ आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले आप डेट पहले कर सकते हैं लेकिन आप ईयर ही करें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा ईयर मंथ और डेट, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया सेम डेट के लिए। फिर हमने क्या किया, डेल्टा फंक्शन लगाया इक्वल टू डेट 2 को माइनस कर दिया डेट 1 से, तो जो भी डेट होंगे वो आपकी कैलकुलेशन होके आ जाएगी। फिर हमने रिटर्न किया ABS डेल्टा डॉस डेट, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ़ कंडीशन लगाई नेम इक्वल टू मेन और डेट 1 जो है इनपुट करना है आपको यहाँ पे, फिर डेट 2 को इनपुट करने का फंक्शन लगा दिया, फिर नम अंडरस्कोर डेज बिटवीन डे 1 और डेट 2, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ डेज बिटवीन इनके बीच में, वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा,
ठीक है। मेन कंडीशन आपकी देखिए ये वाली है, डेफ फंक्शन जो रिटर्न फंक्शन लगा है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसके बाद आप इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी डेट देंगे वो आपके सामने आ जाएगी इस प्रकार से, जैसे कि हमने दिया, मान लीजिए 2010 डैश मंथ है आपका 02 डैश डेट है आपकी 22 और 2020 डैश 05 डैश 15, तो ये आपका बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शायद यही था आपका लास्ट, हाँ इतने प्रोग्राम पूछे गए थे। अब आते हैं आपका जो पूछा गया है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रोग्राम, वो क्या पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पहला प्रोग्राम पूछा गया था, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस बटन एंड एलईडी वेन एवर द बटन इज प्रेस दी बजट गिव बीप फ्रॉम 350 ms एंड आपका जो है एलईडी स्टेटस आपका करेगा आर्डिनो में। तो बेसिकली एक एलईडी लगानी थी, एलईडी को प्रेस करने पर जो है आपको बीप का साउंड देना था, 350 मिलीसेकंड तक आपको वो बीप करेगा, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोग्राम था और साथ में एलईडी भी आपकी इसमें जलेगी। तो सिंपल सा है, इसके लिए देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है। तो import rpi.gpio as gpio इंपोर्ट कराया टाइम को इसमें और लिखा gpio.setMode gpio.bcm, फिर डिफाइन किया gpio की पिन, तो हमने लिखा बटन अंडरस्कोर पिन हमने 18 नंबर और LED अंडरस्कोर 23। ठीक है, इस प्रकार से हमने पिन पे लगाया, ये GPIO के पिन हैं। ठीक है, उसके बाद gpio.setup बटन पिन और GPIO इन किया, पुल डाउन किया बटन को, उसके बाद GPIO.PUD_UP फिर सेट किया आपके आउटपुट के लिए। तो GPIO.setup LED अंडरस्कोर पिन और GPIO.out किया इसको। फिर देखिए बीप साउंड यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो बीप साउंड की सेटिंग आ गई। बीप साउंड के लिए हमने लिखा डेफ बीफ GPIO.output LED पिन को हाई जब करेंगे तो हमारा जो है टाइम डॉट स्लीप यानी कि 0.35 यानी कि 350 मिलीसेकंड के लिए वो आपका स्लीप होगा, यानी कि बंद जलेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, GPIO आउटपुट जो है आपका लो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका। फिर मेन फंक्शन में आ जाएंगे। मेन फंक्शन में हमने क्या लगाया, डेफ मेन इन्फिनाइट लूप लगा दिया जो कि डिटेक्ट करेगा बटन प्रेसेस को वाइल ट्रू, और उसके बाद इनपुट अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू GPIO.input बटन जो कि रीड करेगा आपके बटन स्टेट को। इफ़ इनपुट अंडरस्कोर स्टेट डबल इक्वल टू फॉल्स है तो हमारी बटन को यहाँ पे क्या करा जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीप का साउंड होगा जो कि 0.2 सेकेंड यानी कि हर 2 सेकेंड के बाद आपका ये जलेगा और बुझेगा लाइट और साथ ही आपका बीप साउंड करेगा। फिर हमने कहा ट्राई, हाँ यहाँ से देखिए मेन फंक्शन होगा। तो इफ़ अंडरस्कोर नेम, ये देखिए मेन फंक्शन, ये पाइथन में भी यूज़ किया जाता है। और ट्राई मेन एक्सेप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट पास फाइनली GPIO.cleanup यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये कोड बन के आएगा। अगर हम इसका आपको इंटरफेस दिखाएं तो देखिए कैसे इसका इंटरफेस अगर दिखेगा, अगर हम आपको गूगल पे ले चलें और यही प्रोग्राम अगर हम गूगल पे देखें तो देखिए आर्डिनो टर्न ऑफ बटन, इमेज पे हम आपको ले चलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से ये प्रोग्राम आपका दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसको मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के वीडियो में बताया हुआ है। ये देखिए मेक साउंड है, ये आपकी लगेगी बटन और ये LED लगेगी और ये बजर लगेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये LED जलेगी 2 सेकंड के लिए और ये 0.350 मिलीसेकंड के लिए आपका ये बीप करेगा। ठीक है, इसका कोड हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से देखिए बनेगा। तो यहाँ से भी आप इसका कोड निकाल सकते हैं। बाकी ये सभी के सॉल्यूशंस आपको देखिए PDF में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आएंगे कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम देखिए क्रिएट होके आएगा और ये इसकी देखिए बजर की कोडिंग होगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हमने आपको डिफ़िकल्ट कोडिंग बता दी है, तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सी कोडिंग दी गई है। ठीक है, तो आप इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको आप जो है अपने जो PDF हमने आपको दी है उस PDF में हम इसको पेस्ट भी कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और सिंपल हो जाए। ठीक है, ये तो सही है जो हमने बना कर दिया है वो भी ठीक है आप, लेकिन इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहीं पे देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया 530 टोन फ्रिक्वेंसी आपकी इसमें डाल दी और इनपुट बजर हमने 9 नंबर पर डाल दिया और इनपुट बटन पिन नंबर 7 पर डाल दिया, LED को 6 नंबर पर डाल दिया और इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हमने कर दी। ठीक है, और वाइड सेटअप लगाया, देखिए सेम वही सिंपल सा ये कोड आपका बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी बना सकते हैं।
अगर ये आपको कठिन लगे तो आप जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाला, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया इसमें जो क्वेश्चन, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हमने आपको डिटेल में बताया है, प्लस 350 मिली सेकेंड का भी पूरा उसमें हमने कोड दिया हुआ है। इसमें आपको इंटरफेस क्रिएट करना था, एलईडी और बजर लगानी थी आर्डिनो के साथ या रास्पबेरी पाई के साथ, और 1 सेकंड के बाद आपकी एलईडी जलनी है, और आफ्टर फिर एवरी 2 सेकंड के बाद आपकी एलईडी जलनी है। ये आपका लास्ट ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उससे ये लिया गया है। तो कांस्टेंट इंटीजर एलईडी हम लिख दिया 13 नंबर पे प्रिंट कनेक्ट कर दिया, कांस्टेंट इंटीजर बजर जो है हमने 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक ही आपकी एलईडी है और एक बजर है इसमें। वाइड सेटअप पिन मोड को हमने आउटपुट कराया, फिर पिन मोड बजर पिन को हमने आउटपुट कराया। ठीक है, नेक्स्ट आ गए, फिर आया देखिए वॉइड लूप डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई हो जाएगी टोन इसकी, जो कि 1000 फॉर एक्टिव बजर रहेगी, यानी कि 1 सेकंड तक आपकी चलेगी। फिर ये डिले होगा, फिर डिजिटल लाइट एलईडी पिन लो होगी और नो ट्यून, इसमें जब लो होगी तो कोई ट्यून नहीं, स्टॉप हो जाएगा आपका बजर, और फिर 2 सेकंड के बाद आपका फिर से ये रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कोड देना था, सिंपल सा ये आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया था आपसे टू इंटरफेस पुश बटन आपको लगानी थी आईआर सेंसर के साथ या फिर एलडीआर सेंसर के साथ, और राइट ए प्रोग्राम टू टर्न एलईडी, और जब पुश करेंगे बटन को तो हमारे जो है सेंसर डिटेक्ट कर लेगा उसको। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट करना था, सिंपल सा ये भी कोड है। इसके लिए सबसे पहले जो हमने इसमें किया है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डिफाइन किया गया 2 पिन्स को, तो हमने कांस्टेंट इंटीजर पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया, और कांस्टेंट इंटीजर सेंसर पिन को हमने 3 नंबर पे, जो कि आईआर सेंसर हो सकता है या फिर एलडीआर, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, और कांस्टेंट इंटीजर एलईडी पिन को 13 नंबर पे हमने पिन कर दिया। फिर हमने वेरिएबल को स्टोर किया बटन में, तो इंटीजर बटन स्टेट इक्वल टू कर दिया 0। नेक्स्ट वॉइड सेटअप, और पिन को हमने फिर इनपुट के लिए हमने पिन मोड बटन को इनपुट किया, फिर एलईडी के लिए हमने पिन मोड एलईडी को आउटपुट किया। ठीक है, फिर सेंसर को हमने क्या किया, पिन मोड सेंसर पिन को इनपुट किया। ठीक है, उसके बाद है वाइड सेटअप के अंदर आ गए रीड दी स्टेट ऑफ द पुश बटन, तो पुश बटन इक्वल टू डिजिटल लाइट बटन पिन, और इफ बटन को जब प्रेस करेंगे और सेंसर वो आपका डिटेक्ट करेगा। कैसे करेगा, इफ़ बटन स्टेट इक्वल टू हाई होगा तो डिजिटल आपका रीड करेगा सेंसर्स को। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है टर्न ऑन दी एलईडी, यानी कि डिजिटल लाइट एलईडी आपकी हाई होगी, एल से नहीं तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। यानी कि जब उसको डिटेक्ट करेगा सेंसर को, आप उसके पास लेके जाएंगे कुछ भी, तो वो आपका डिटेक्ट करेगा, साथ ही आपका हाई भी करेगा आपकी एलईडी को, और जैसे उसके पास से आप दूर करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से एक कोड बनना था। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और था, राइट ए प्रोग्राम टू एलईडी कंट्रोल बाय ESP8266 एज ए वेब सर्वर। ठीक है, तो ये भी एक वेब सर्वर का देखिए प्रोग्राम है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है आपको में रिपीट ना हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल PDF में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो 7007659485 पे आप मैसेज करके ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन हमने कर दिया है 10 तारीख के पेपर का, M1 M2 M3 M4 का, और कुछ नए क्वेश्चन आएंगे हमारे पास तो उसको भी हम सोल्यूशन में ऐड करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।